एक कमेंट है, हाउ डू यू हैंडल एनवी एंड जेलसी फॉर फ्रेंड्स एंड क्लोज वंस एंड इवन एनवी एंड जेलसी विद इन वन सेल्फ। ठीक है, आई फाउंड दैट बीइंग फ्रॉम अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ अ वेरी कॉमन टू हैव दिस फीलिंग्स। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया पुअर नहीं है, बहुत पैसा है। ठीक है, मैं आपको अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए एक बेबी सीटर ने एक हमारे बच्चे को अमेरिका के अंदर उसको सर्विस दी, $1500 महीने का देना पड़ रहा है, $2000 महीने का देना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले वो $4000 उससे कमाया क्योंकि मैंने टैक्स दिया है, 4000 के ऊपर टैक्स दिया, 2000 आप हैं, 2000 को इसको दे दिया। ठीक है, और उसकी कितनी आमदनी हुई? 2000। और जीडीपी में कितना हो गया? 2000 जीडीपी में चला गया और 4000 भी जीडीपी में गया। ठीक है, मेरे को 4000 कमाना क्यों पड़ता है कि मुझे पता मुझे 2000 देने हैं, तो 4000 भी जीडीपी में गया और 2000 भी। ठीक है, इंडिया में ग्रैंड माँ ने बच्चे को बेबीसिट कर दिया, ना ग्रैंड माँ को पैसे मिले और पापा भी एक आधा कम काम करके काम चला सकते हैं, तो उन्होंने भी जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया और ग्रैंड माँ में भी नहीं किया। तो आपको लगता है कि यार, तो बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो दी जा रही हैं इंडिया में, लेकिन वो फ्री में दी जा रही हैं, तो इसलिए वो जीडीपी में एंटर नहीं होती। तो ये एक वे है। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसी है। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड नो कि दिस इज़ वन वे टू नो कि मैं जीडीपी वाली बात तो बिल्कुल मुझे लगता है बहुत ही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो जीडीपी का पूरा जो सिस्टम है थोड़ा गलत है। ठीक है ना? हाँ, सरकार का टैक्स नहीं बनता। अमेरिका में सरकार का टैक्स बन गया, 2 बार ही बना, पहले मेरी इनकम में बना, फिर बेबी सिटर इनकम में बना। यू सी, तो जीडीपी जब सरकार को देखना भी कितना पैसा बनेगा नहीं वो ठीक है, लेकिन आप देखें कि आपकी कंट्री में सारी सर्विसेज मिल रही है कि नहीं, पैसा कितना है, आप इस तरह से देखिए थोड़ा सा कि सर्विसेज तो सारी मिल रही है ना आपको, तो उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं आप लगा रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम अपनी बात करते हैं। तो इंडिया एक तो अच्छा, दूसरा तो इंडिया को कभी पूर्ण माना, इन जनरल भी इंडिया में इतनी जीडीपी हो गई, इतना पैसा आ रहा है ना इंडिया के अंदर, उसको आप अंदाजा लगाते हैं। आप सिर्फ गलत पंगों में फंस रहे हो। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला ना, कि कैसे पैसे बनाएं। और मैंने खुद बोला कि छोटी मोटी को मिस्टेक कर रहे हो, बड़ी चीज़ की और बड़ी मिस्टेक नहीं कर रहे हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पीछे। आपको बिलियंस डॉलर्स नहीं चाहिए, आपको 3, 4, 5 करोड़ चाहिए। अगर 5 करोड़ आपके पास है, घर है, गाड़ी है, आप आराम से बैठो, सोचो कि अगला स्टेप बड़ा क्या लेना है। आपको पैसों की जरूरत नहीं है। अब 4-1 करोड़ के ऊपर, 3-4 करोड़ के ऊपर आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके इंटरेस्ट पे आप आराम से अपनी लाइफ कंडक्ट कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म, स्पेशली इन मिड टाइम ऑल्सो। 5-10 साल के होराइजन पे आपको टेंशन लेने की जरूरत है इन्फ्लेशन की। आपको सिर्फ ये टेंशन लेने की जरूरत है कि अगला बड़ा काम क्या करना है, एंड फिर आपके सारे काम हो रहे हैं। फ्री टाइम भी होगा, प्लस ये भी हो सकता है आपके पास सारे बंदे हो सकते हैं, मैनेजमेंट भी हो सकती है, एक टीम मैनेजर भी हो सकता है, आपके पास ऑब्वियसली हेल्प तो है ही, ड्राइवर तो है ही, एंड नाउ यू आर फ्री एंड देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, आप इंडिया को गरीब मत बोलिए, गरीब नहीं इंडिया किसी एंगल से। इंडिया में गरीबी कुछ नहीं है, बहुत पैसा है, बस आप गलतियां मत करिए तो आप यू विल बी एबल टू। ठीक है ना? हाँ, हाउ डू यू हैंडल एनवी एंड जेलसी, आपके मेन क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मैं ये बिलीव करता हूं कि फ्रेंड्स एंड फैमिली से अपनी जो सक्सेस है उसे छुपाइए। आपकी एक्शंस, आपकी अचीवमेंट्स उनको दिखेंगी, उनको बस वो पता चलना चाहिए, उन्हें बताइए मत। ठीक है, और प्ले डाउन योर अचीवमेंट्स। एक वीडियो देखा था मैं, रील एक बंदे की थी, वो प्ले डाउन करता, उसको गूगल में उसकी सिलेक्शन भी प्ले डाउन कर रहा था, तो मजाक उड़ा रहे थे कि क्लास के नर्ड लोग कैसे करते हैं। जैसा भी था वो दैट वाज अ फनी रील, कॉमेडी रील, लेकिन ये बिल्कुल सही, प्ले डाउन करो उनके सामने, उनको ना डिंगे मत मारो। फ्रेंड्स एंड फैमिली सिर्फ एनवी करेंगे और उनके पास कुछ और करने को है नहीं। कोई एक आधा बड़ा अच्छा दोस्त होगा, एक आधा कोई फैमिली मेम्बर होगा जो ट्रूली आपकी खुशी से खुश है। ठीक है, इन जनरल मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के आसपास ना ही रहें। मैंने टाइम निकाला 1.5 घंटा, अगर आप 1.5 घंटा दूर रहते हो ना, तो आप उनकी लाइफ में हो भी और नहीं भी, वो आपकी लाइफ में हैं भी और नहीं भी, डेली नहीं धमक सकते आपके यहाँ। तो उससे क्या होगा, आपको एक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, उससे क्या होगा, आपको एक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है ना? और आपको उनकी एनवी और उनसे बातें छुपा सकोगे, और उनकी एनवी और इससे डरने की जरूरत कम पड़ जाएगी। एक फॉर्मूले के तौर पर मैंने आपको बताया 1.5-2 घंटा। अगर आप 3 घंटे दूर करोगे तो फिर क्या होता है, जरूरत के समय आप भी उनके काम नहीं आ सकते और आप भी उनके काम आप नहीं आ सकते, और वो आपके काम नहीं आ सकते। 1.5 घंटा दूर होगा, कुछ इशू आए वो आपके काम भी आ सकते हैं, एट द सेम टाइम डेली बेसिस पे नहीं आएंगे। मान लीजिए आप जाके इंडिया भी सेटल होते हैं, 2-3 महीने, 4-5 महीने आ जाए, उसके बाद आना बंद कर देंगे। 1.5 घंटे जाना ना बड़ा मुश्किल होता है, और वीकेंड पे भी जाना मतलब कम हो जाता है। सो ये एक चीज़ें याद रखिए। ठीक है ना? तो एनवी जेलसी का तो यही है, एनवी एंड जेलसी विद इन वन सेल्फ। देखिए, एक मेंटल डिसिप्लिन है आपका। आई डिजर्व लाइक $20 मिलियन। मुझे नहीं पता अपनी, मुझे आपकी बात का थोड़ा मीनिंग भी कम समझ में आया, बट आई थिंक आपका कहना मतलब कि थोड़ा अपने आप में होने लगता है, मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ज़्यादा। देखिए, गलत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कम कमा रहा हूँ, ज़्यादा कमा रहा हूँ, ये जो सी दुविधा है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये बिल गेट्स को होनी चाहिए।
क्योंकि उसने बहुत कमा रहा है। ये एलोन मस्क को होना चाहिए मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को होना चाहिए मैं इतने पैसे कमा लिए, अभी भी प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करूँ। आप जो 10-15 मिलियन में अटके हुए हो ना, 3-4 करोड़ में जो अटके हुए, आपको ये दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपसे बहुत ज़्यादा कमाने वाले बैठे हैं। तो आपने हमेशा ये सोचना है कि यार जो भी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और एंड आई नीड टू डू दिस, ठीक है ना। और अपने आप को देख के ये सोचना कि मैंने इनफ कर लिया, ये चीज़ नहीं। कॉम्प्लेसेंसी एक डिसीज़ है। ये जिस दिन आपको लग गई, आप आराम से बैठे नजर आएंगे और बीमारियां इकट्ठे कर रहे होंगे, सिर्फ मरने की वेट कर रहे हैं। कॉम्प्लेसेंसी तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, ठीक है ना। कॉम्प्लेसेंसी मैं नहीं करता लाइफ में, लाइक मुझे लाइफ में पसंद नहीं। कॉम्प्लेसेंसी जिस दिन आ गई ना, आप बैठ जाएंगे। कॉम्प्लेसेंसी मतलब सेटिस्फाइड हो अपने, बस जो आ गया चुपचाप बैठे और दिन निकाल रहे हो। व्हाट इज दिस? आप दिन कैसे निकाल लोगे? आपके दिमाग में सारी बातें आएंगी कि मेरा एंड गोल क्या है, मैं क्या अचीव कर रहा हूँ। फिर आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आने लग जाएंगी। कॉम्प्लेसेंसी आपको बहुत अंदर खत्म करती है एज एन अचीवर, एज ए पर्सन, एज ए मोटिवेटेड इंडिविजुअल। तो कॉम्प्लेसेंसी को थोड़ा सा जरा अवॉइड ही करो। मैं ये नहीं कहता गलत करने लग जाओ, इतने लालची हो जाओ, इतना ज़्यादा पैसे का हो जाए कि गलत करने लग जाओ, कि इतना मनी माइंडेड है। मनी माइंडेड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मनी माइंडेड होकर गलत काम करने से बहुत प्रॉब्लम है। गलत काम करना इस बेवकूफ़ी, ठीक है, स्पेशली इन अमेरिका। इंडिया में सोच समझ के करो, नीरव मोदी ना बन जाना। भागना पड़ गया, कोई पैसा नहीं, भागे बैठे, सारा देश नफरत करता है, क्या फ़ायदा हुआ? सारी इज्जत भी गई, पैसा भी बहुत सारा चला गया। एनीवे, सो ठीक है ना। तो आप अपने आप से एनवी एंड जेलसी करना, ये सोचना कि यार मैं तो ठीक बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यार ऐसे हॉटी हो जाना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा अपने पैर ज़मीन पे रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मतलब दैट ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है। आई होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन एंड आई होप यू आंसर ऑल द क्वेश्चन। इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। थैंक यू ब्रदर।